तो देखिए, जैसा कि वैदिक गणित में आपकी जो है, इसमें ज्योमेट्री में आपकी जो है 4 यूनिट है। और जो आपकी पहली यूनिट है उस वो है आपकी बोधायन ट्रिपलेट के बारे में। और फिर आप इसमें पहली यूनिट में ये पढ़ोगे कि ट्रिपलेट क्या होते हैं, बोधायन संख्या क्या होती है, उनके बारे में पढ़ोगे। फिर उनकी एप्लीकेशंस हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज करेंगे, वो आपकी सेकंड यूनिट है। तो वो आपकी सेकंड यूनिट होगी, ट्रिग्नोमेट्री। और फिर थर्ड वन आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप इस बोधायन नंबर्स को आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से कैसे सोल्व करोगे, ये सब आप थर्ड यूनिट में पढ़ोगे। और आपकी जो लास्ट यूनिट है वो है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उसको भी हम देखेंगे। तो ये जो आपकी पहली यूनिट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड फिर आपकी बाकी यूनिट चलेंगी। तो तो अगर किसी को जो भी डाउट आएगा तो आप हैंड रेज कर देना या पूछ लेना एकदम, अगर कोई भी डाउट होगा। तो स्टार्ट करें आज अपनी पहली क्लास। तो देखिए, तो आपकी जो पहली यूनिट है वो है आपकी बोधायन नंबर, यानी कि बोधायन संख्या। ओके, सबको स्क्रीन विजिबल है अच्छी तरीके से? वन मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं बोधायन नंबर्स, तो कैसे फॉर्म इनको किया जाता है। देखिए, आपकी जो ये वैदिक रेखा गणित है, इसकी जो शुरुआत है, अगर हम इसकी हिस्ट्री पे बात करें तो ये 5,000 से लेकर के 800 ईसा पूर्व का जो काल है उसको जो है, उस काल को सुलभ काल कहा जाता था। उसी में ये सारी चीजें, अनेक आपके जो है सुलभ सूत्र वहां पे वे लिखे गए हैं। तो ये जो बोधायन नंबर्स है तो उन्हीं सुलभ सूत्रों से ये लिया गया है। तो देखिए, तो इसमें जो आपका पहला टॉपिक है वो है ट्रिपलेट। बोधायन ट्रिपलेट क्या होता है, तो देखिए, तो इस बोधायन ट्रिपलेट को बनाने के जो उसमें शुल्ब सूत्र में आपका बोधायन शुल्ब सूत्र है। तो कई सारे शुल्ब सूत्र हैं, लेकिन आज जो अवेलेबल है फिलहाल पे केवल 4 ही शुल्ब सूत्र आज अवेलेबल है। जैसे आपका बोधायन शुल्ब सूत्र है, दूसरा आपका कात्यायन शुल्ब सूत्र अवेलेबल है, तीसरा आपका इसमें आप स्तंभ शुल्ब सूत्र, और चौथा आपका जो है मानव शुल्ब सूत्र। ये शुल्ब सूत्र आज अवेलेबल है। बाकी और भी जो शुल्ब सूत्र हैं वे अवेलेबल नहीं है, पर लेकिन इन्हीं शुल्ब सूत्रों की सहायता से जो है इनमें आपकी जो ये रेखा गणित है इसमें बहुत सारी चीजें यूज हुई है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रिपलेट। तो ये जो लिया गया है ये बोधायन शुल्ब सूत्र से लिया गया है। तो देखिए क्या होता है ये। तो देखिए, किसी भी बोधायन ट्रिपलेट को बनाने का जो इसमें फार्मूला आपको मिल रहा है
वो है, उसे नोट कर लीजिए सभी। अ, वो है आपका, देखिए, 2n, और दूसरा है आपका इसमें n² - 1, एंड थर्ड वन आ जाता है इसमें n² + 1। तो इससे आप जो है अपने ट्रिपलेट बनाओगे। तो आप यहाँ पर n क्या है, n कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, और n को स्टार्ट करना है 3, 3, 1, 2, 3, 4। तो 3, 4, कुछ भी नाम दे सकते हैं, 5, 6। इस तरीके से n की वैल्यू आप इसमें पुट करके अपने ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 3 लोगे, तो n की वैल्यू अगर आप 3 लोगे तो क्या ट्रिपलेट बन के आएगा आपके पास? तो देखिए, सबसे पहले है 2n। तो आपको बस यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कर देनी है, और ये हो जाएगा 2 × 3, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 1, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 1। तो बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपको ट्रिपलेट मिल जाएगा। तो वो क्या मिलेगा, 3 × 2 = 6, और 3 × 3 = 9 - 1, यानी कि वो हो गया आपका 8, एंड 3 × 3 = 9 + 1, यानी कि ये आ गया आपका 10। तो ये जो बोधायन ट्रिपलेट है आपका, वो मिल गया आपको 6, 8, 10। इसी प्रकार से आप n की वैल्यू 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रिपलेट मिलते चले जाएंगे। जैसे अगर आप n की वैल्यू 4 रखोगे तो आपको क्या ट्रिपलेट मिलेगा? तो बताना आप, n की वैल्यू 4 रखने पे आपको कौन सा ट्रिपलेट मिलेगा? तो आप अपने जो फार्मूला है आपके पास, 2n, n² - 1, और n² + 1, इसमें पुट कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा ट्रिपलेट। जैसे ही आप n की वैल्यू 4 पुट पुट करोगे, तो आपको मिल जाएगा 4 × 2 = 8, और 4 × 4 = 16, यानी 4 का स्क्वायर - 1, एंड 4 का स्क्वायर + 1। तो यानी कि ये मिल जाएगा आपको 8, और ये 16 - 1, यानी कि ये आपका आ गया 15, और ये आ गया 16 + 1, यानी कि 17। तो ये सारे ट्रिपलेट आपको जो है मिल रहे हैं। यस, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के आंसर दिए हैं। ओके, इसी प्रकार से आपको जो है कई प्रकार के आप अपने ट्रिपलेट बना सकते हैं। तो जो बेसिक, सबसे बेसिक आपका ट्रिपलेट बोधायन शुल्क सूत्र में दिया गया है, इस इसका यूज आप बहुत सारी जगह पे करोगे। तो वो दिया गया है आपका 3, 4, 5। तो ये जो सबसे बेसिक ट्रिपलेट है आपका, वो होता है 3, 4, 5। अब इन ट्रिपलेट का यूज हम कहाँ पे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी ये मॉडर्न मैथमेटिक्स है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता है। तो लेकिन उससे भी पहले क्या था कि जो ये शुल्क सूत्र हमारे लिखे गए हैं, इनमें जो बोधायन शुल्क सूत्र है, उसमें आपको ये प्रमेय देखने को मिल जाती है, जिसे हम आज पाइथागोरस का नाम देते हैं। तो ये उससे भी उन्होंने उनसे भी पहले इसकी खोज हो चुकी थी। तो उन्होंने अपनी इनमें शुल्क सूत्र में इसकी व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की गई है। तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि आप सभी को पता है, यदि आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है ABC, और ये आपका 90 डिग्री। तो ये आपका ट्राइंगल है। तो अब देखिए, वो जो बोधायन प्रमेय जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या कहती है? देखिए, इसका यूज हम अपने पूरे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, इसका बार बार जहाँ भी इसका बहुत सारा यूज होगा। तो अब तो देखिए,
तो ये आप सभी को पता है कि मान लीजिए ये बी सी है, इसका ट्राइंगल का क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये बेस है, इसको हम स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं। और ये ए बी ये परपेंडिकुलर है और इसको हम स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। और ए सी इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, इसको हम स्मॉल एच से डिनोट करेंगे। तो बोधायन प्रमेय ये कहती है कि वहां पर जो सूत्र में लिखा गया है वो लिखा गया है इस तरीके से, त्रियंगमानी, अभी बताएंगे ये इसके बारे में क्या है, ये का स्क्वायर प्लस पार्श्वमानी का स्क्वायर इज इक्वल टू अक्षण्य रज्जु। ओके, तो उस सूत्र में ये चीज लिखी गई है। तो देखिए इसमें यहाँ पर ये तिर्यक मानी क्या हो गया, तो यहाँ पर ये जो तिर्यक मानी है ये है बी सी, यानी कि आपका दैट इज तिर्यक मानी, ये है आपका बेस। तो ये है आपका बेस, यानी कि ये हो गया आपका बेस का स्क्वायर। पार्श्वमानी, पार्श्वमानी का मतलब आपका परपेंडिकुलर, तो ये है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू अच्छा रज्जु, यानी कि यह है आपका ए सी यानी कि आपकी हाइपोटेनस और इसका स्क्वायर। तो ये इसको बोला गया है बोधायन थ्योरम उस सूत्र में। इसका यूज आप जो है हाइट निकालने में, डिस्टेंस निकालने में, बहुत सारी जगह पे इसकी एप्लीकेशंस है, वो हम आगे धीरे धीरे सब सीखेंगे। फिलहाल जब आप ये ट्रिपलेट बना रहे थे, तो देखिए ट्रिपलेट में जो आपकी पहली डिजिट होती है वो डिनोट करती है बेस, तो ये आपका बेस होगा यानी कि बी। और जो सेकंड डिजिट होती है वो आपकी डिनोट करती है परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो गया आपका पी। और जो थर्ड डिजिट होती है वो आपकी डिनोट करती है हाइपोटेनस, उसको हम लिखेंगे स्मॉल एक्स। तो आपका जो ट्रिपलेट बनता है वो बनता है बी टी एच, ये चीज। तो अब आपको जो है हम जैसे क्वेश्चन इस पे किस टाइप से बनेंगे वो देखते हैं। तो जैसे अभी हमने ट्रिपलेट पढ़ा, मान लीजिए इसे अल्फा नाम दे देते हैं, 3 4 5। आपको ये ट्रिपलेट दिया गया है और आपसे कहेगा कि इसको टेबल में लिखिए। तो देखिए इसमें टेबल में आपको अब कैसे सोल्व करना है। जितने भी क्वेश्चन हमें अब जब दिखाई देंगे वो आपको टेबल के द्वारा ही उसको जो है सोल्व किया जाएगा। तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या क्या होता है, टेबल कैसे फॉर्म की जाती है। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं हम। तो टेबल में जो सबसे पहला कॉलम होता है वो होता है आपका एंगल। फिर आपका दूसरा कॉलम बनता है बेस। जो आपका थर्ड कॉलम होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर। और जो आपका फोर्थ कॉलम होता है उसमें लिखा जाता है हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से आपको टेबल जो है बनानी है। तो मान लीजिए एंगल आपका यहाँ पर अल्फा है, तो बेस बेस इसमें आपका ये 3, परपेंडिकुलर यानी कि ये 4, और हाइपोटेनस यानी कि 5। तो इस तरीके से आपको जो है अगर आपको ट्रिपलेट गिवन होगा तो उसको टेबल में आप जो है इस तरीके से जो है इसको लिखेंगे। तो अब जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सबको हम टेबल से ही सोल्व करने वाले हैं। तो आपने ये सीख लिया सबसे पहले तो ट्रिपलेट कैसे बनाए जाते हैं। तो ट्रिपलेट बनाने का जो सबसे पहला फार्मूला आपने पढ़ा है अभी, वो पढ़ा है आपने 2n n² - 1 n² + 1। इससे भी आप अपने ट्रिपलेट, बहुत सारे ट्रिपलेट आप जो है इससे बना सकते हैं। तो n की वैल्यू आप जो है
3 4 5 6 कुछ भी रख दीजिए, तो आपके ट्रिपलेट बनते जाएंगे और उनको फिर आपको टेबल में शो करना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया है वो कैसे आप जो है उसको शो करोगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका जो ये ट्रिपलेट है, अगर इसमें हम किसी कांस्टेंट से अगर हम इसमें क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या आपका दूसरा ट्रिपलेट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आपका पहला टॉपिक आज का, तो लिख लीजिए मल्टीप्लाइंग बाय कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर आपको ट्रिपलेट कैसे मिलेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले तो आपको पता है आपकी जो टेबल से अब हम सारी चीज लिखेंगे। तो देखिए, एंगल, सेकंड कॉलम आपका बेस, थर्ड कॉलम में हमेशा आपका परपेंडिकुलर, एंड देन लास्ट वाले कॉलम में आपका हाइपोटेन्यूज। तो देखिए, जब किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी ट्रिपलेट को, तो क्या मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अल्फा जो आपको गिवन होगा ट्रिपलेट, सपोज आपको यहाँ पर गिवन है बी, पी और एच, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर आप इसमें किसी कांस्टेंट, मान लीजिए कांस्टेंट आपका कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं इसको एन नाम दे दूं, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर तो ये हो जाएगा आपका एन अल्फा, ये हो जाएगा एन, एन बी, और ये हो जाएगा एन पी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एच। तो ये आपकी बन गई टेबल। तो किसी भी कांस्टेंट से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बेस में भी मल्टीप्लाई करना होगा, परपेंडिकुलर में और हाइपोटेन्यूज में, देन आपका जो नया ट्रिपलेट बनेगा वो तैयार हो जाएगा। जैसे अगर हम इस पे एग्जाम्पल देखें, जैसे आपका सबसे सिंपल ट्रिपलेट है 3 4 5, ये, और आपसे कहा जाए इसमें मल्टीप्लाई बाय 2, आप क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो आपको क्या ट्रिपलेट बनेगा वो आपको निकालना है। तो आपको बस क्या करना है, इसके टेबल में बना के आपको इसको शो करना है। तो देखिए टेबल में कैसे शो करेंगे इसको। तो सबसे पहले वही आपका आ जाएगा यहाँ पर एंगल, फिर आ जाएगा आपका बेस, एंड देन आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर, एंड देन आपका आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो देखिए, तो सबसे पहले मान लीजिए एंगल आपका ये अल्फा, ओके, तो बेस क्या है आपका यहाँ पर 3, परपेंडिकुलर क्या है आपका ये 4, और हाइपोटेन्यूज है आपका 5। तो जब आप इसको कांस्टेंट यानी कि जो हमने ले रखा है 2, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अल्फा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 3 × 2, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी 4 × 2, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, और 5 × 2 = 10। यानी कि आपका एक नया ट्रिपलेट आपको मिल गया है, वो मिल गया है क्या, 6 8 एंड 10। तो बस, तो आपका जो नया ट्रिपलेट है 2 अल्फा वो तैयार हो गया है, वो हो गया है 6 8 और 10। तो ये आपका था पहला टॉपिक, यानी कि अगर हम किसी भी ट्रिपलेट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। आप यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी आपको गिवन होगा, जैसे 3 4 5 कुछ भी आपको गिवन हो सकता है, और जब भी मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाएगा किसी कांस्टेंट से तो आपको ऐसे शो करना पड़ेगा। इसमें किसी को डाउट है अभी तक।
और ये ट्रिपलेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कोस थीटा, ये सब चीजें, तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो और उससे ये सारे रेशियो इतने आसान, उसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ साइन 210 यानी कि 210 की वैल्यू क्या होगी, तो आप अगर उसको नॉर्मल मेथड जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम आप क्या होगा, स्पेंड हो जाएगा उसको निकालने में। लेकिन जब आप इसका ट्रिपलेट का यूज़ करोगे वहां पर, तो आप बहुत आसानी से वो वैल्यू आप निकाल पाओगे। तो इसको हम आगे जब आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी तब वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो यहाँ पे तो हम जो है ट्रिपलेट में कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उनको एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब हम सीखेंगे अभी आगे जाके। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए इसी के साथ साथ चलता है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि ट्रिपलेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। तो ये आपका सेकंड टॉपिक है। तो देखिए बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के टॉपिक नहीं है, बहुत आसान आसान टॉपिक होने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ट्रिपलेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट की एंगल्स। तो देखिए आप सभी को पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? यस, तो सौरभ सिंह, इनका आंसर है सम 90। यस, यानी किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 90 है तो उन दोनों एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल देते हैं। तो जैसे आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका 90 डिग्री है। तो मान लीजिए ये आपका एंगल सी, ये आपका थीटा है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि ये इन दोनों का सम जो है आपका 90 आना चाहिए। तो ये आपका जो एंगल बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कैसे आया? यहाँ पर आपको पता है दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, यानी कि एंगल सी प्लस एंगल ए, ये आपका क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। आपका एंगल सी है थीटा, तो आपका एंगल ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो यदि यदि आपको एंगल थीटा गिवन है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब देखिए इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आप बुधायन ये ट्रिपलेट कैसे लिखोगे। तो देखिए सबसे पहले वही टेबल बना लेते हैं अपने, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा एंगल, फिर आ जाएगा आपका बेस, फिर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, एंड देन हाइपन। और आगे जाके हम एंगल्स कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, कोई सभी एंगल हो, 520, कुछ भी ले सकते हैं। तो उन सभी के ट्रिपलेट आप आसानी से निकाल पाओगे। और उससे आप जो है उसको जो है रिलेट करोगे ट्रिग्नोमेट्री से, तो वहां पे आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो फिलहाल हम सीख रहे हैं ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले एंगल है आपका थीटा, मान लीजिए इसकी जो ट्रिपलेट आपको गिवन वो है बी टी एच। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जब आप इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 माइनस थीटा का ट्रिपलेट लिखोगे तो आप क्या करेंगे, आपका जो बेस है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका बेस हो जाएगा, और जो हाइपोटेनस है वो आपकी ऐसे सेम एज इट इज यही रहेगी। तो ये हो गया आपका
ट्रिपलेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपको क्या गिवन होगा, कोई ट्रिपलेट आपको गिवन होगा थीटा। तो जैसे इस पे हम अगर एग्जांपल लें, जैसे ये आपको गिवन है कोई ट्रिपलेट, मान लीजिए 3 4 5, और आपसे कहा जाए फाइंड ट्रिपलेट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा। इस थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिपलेट आपको जो है फाइंड करना है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप इसको जो है टेबल के उससे ही सॉल्व करोगे, टेबल को बना के। तो सबसे पहले आप अपनी टेबल बनाइए, यानी कि एंगल, फिर आपका बेस, फिर आपका परपेंडिकुलर, एंड देन आपका आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो देखिए आपको क्या गिवन है, एंगल थीटा, और इसका ट्रिपलेट आपको गिवन है 3, परपेंडिकुलर है 4, और हाइपोटेन्यूज है आपका 5। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। तो देखिए क्या करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिपलेट में, बस जो आपका चेंज कर देते हैं बेस को परपेंडिकुलर से और परपेंडिकुलर को बेस से। तो यानी कि आपका जो बेस हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 4, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 3, और हाइपोटेन्यूज एज इट इज वो आपका रहेगा 5। तो ये आपका निकल के आ गया ट्रिपलेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा, यानी कि इस थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिपलेट वो आपने निकाल दिया 4 3 5। तो बस लास्ट में आप लिख देंगे जो आपका ट्रिपलेट है 90 माइनस थीटा, ये बना आपका 4 3 5। तो आपको कोई सा भी ट्रिपलेट आपको गिवन है, तब आप उसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज दूसरा एग्जांपल आपको दे दिया है, थीटा इज इक्वल टू 6 8 एंड 10। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा यानी कि 90 माइनस थीटा, उसका ट्रिपलेट क्या बनेगा, तो बताओ क्या बनेगा। 8 6 10। यस, तो यानी कि आपको क्या कर देना है, पर लेकिन आपको इसको जो है टेबल में शो करना पड़ेगा। तो टेबल जरूर बनानी है, तो टेबल बना के ही शो करना पड़ेगा आपको। तो वो हम इसलिए ये टेबल बना रहे हैं क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें आपकी जो है आसान हो जाएगी आगे जाके। तो देखिए, तो ये आपको जो पहले गिवन होता है उसको लिख लिया 6 8 10, और एंड फिर आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 माइनस थीटा। तो बस आपको जो है ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 6, एंड ये हो जाएगा आपका 10। ओके, अब देखिए, तो ये आपका था जब आपने ट्रिपलेट निकाला किसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो ये चीजें, तो इसमें किसी को डाउट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिपलेट निकालने में, तो पूछ सकता है। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी है, एक तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना किसी ट्रिपलेट को, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है वो हमने अभी तक सीखा है। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक जो थर्ड आता है आपका, वो आता है